आपने देश में बड़े बड़े कैश कांड के बारे में सुना होगा। एक संसद का कैश कांड आपकी मेमोरी में होगा, एक कैश फॉर जॉब में जिसकी चर्चा आप सुनते रहते हैं। लेकिन आज जिस कैश कांड की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है। ये पहला कैश कांड है जिसमें हरे हरे नोट साबुत नहीं, जले हुए मिले हैं। और ये किसी नेता के घर से नहीं, आरोप लगे नोटों के ये बंडल एक न्यायमूर्ति के घर में रखे हुए थे। अक्टूबर 2021। I, Yashwant Verma, having been appointed as a judge of the High Court of Delhi, having been appointed as judge of the High Court of Delhi, 3 साल 5 महीने और 11 दिन पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट जज के तौर पर शपथ ली। तीसरी सूची में लिखे विधि, निष्ठा, ज्ञान और विवेक के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात दोहराई, संविधान और कानून का पालन करने की कसम खाई। perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. लेकिन इन्हीं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो तस्वीरें सामने आई, उसने न्यायपालिका के साथ साथ पूरे देश में भूचाल ला दिया है। कहीं आधे तो कहीं पूरे जले ये नोट देश का जुडिशियल सिस्टम चलाने वालों पर सस्पेंस बढ़ा रहा है। ये हरे हरे नोट जलकर भले ही खाक हो चुके हों, लेकिन इनकी राख न्याय के मंदिर की साख पर कई सवाल खड़े कर रही है। 1 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा था और कल शाम ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इनमें 500 रुपए नोटों की कई गड्डियां जली हुई दिख रही हैं। रिपोर्ट है कि ये जले हुए नोट 4 से 5 बोरियों में भरे हुए थे। तस्वीरों में दमकल कर्मी नोटों में लगी आग बुझाते दिख रहे हैं। ये वीडियो 14 मार्च यानी होली के दिन का है। पूरे देश में होलिका दहन हो चुका था, होली भी खेली जा चुकी थी, लेकिन दिल्ली के 30 तुगलक रोड पर 500 के नोटों का दहन हो रहा था। इस वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैश कांड से संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट भी अटैच है, जिसके मुताबिक 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के सचिव ने पुलिस को आग लगने की खबर दी। आग लगने पर अलग से फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया गया। जिस कमरे में आग लगी उसका इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जाता था और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 15 मार्च को कमरे से मलबा साफ किया गया। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर नोटों के बंडलों में आग लगी। अगले दिन मलबा साफ कर दिया गया। फिर भी बंगले के बाहर पतझड़ के पत्तों के साथ ये जले नोट भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। तुगलक रोड पर ये घर है उनका और आप देख सकते हैं इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर आपको इस तरीके के कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। एनडीएमसी के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जब सफाई की थी तो 15 से 20 जो जले हुए नोट थे वो यहाँ से बरामद किए थे। 30 तुगलक रोड के भीतर नोटों का मलबा और बाहर इन अधजले नोटों के केंद्र में है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनका यह आधिकारिक निवास है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपलोड रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का भी पक्ष है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आरोप पूरी तरह निराधार है। मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग की घटना के वक्त मैं भोपाल में था। आग बुझने के बाद परिवार को जले नोट नहीं मिले। परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर में कैश नहीं रखा। खुले कमरे में कोई कैश क्यों रखेगा? जले नोट उसी वक्त क्यों नहीं जब्त किए गए? मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे और बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। जस्टिस वर्मा कैश कांड से किनारा कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रखे गए हैं। किसी हाईकोर्ट जज को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण इस तरह की जांच कमेटी का गठन ही होता है। अब जस्टिस वर्मा के मामले में ऐसी कमेटी का गठन कर दिया गया है। अगर ये कमेटी जज पर लगे आरोपों को सही पाएगी तो उसकी रिपोर्ट संसद को भेजी जाएगी। प्रक्रिया यही है कि इस रिपोर्ट के बाद संसद में जज को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा।
अगर जस्टिस वर्मा पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो संसद में महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपक्ष राज्यसभा में ये मुद्दा उठा भी चुका है। सरकार कह रही है कि रिपोर्ट तो आ जाने दें। में सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और आपके ध्यान में भी आया 3 जिसमें 2 तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बताएंगे। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एक्शन में सुस्ती को लेकर कई वरिष्ठ वकील सवाल उठा रहे हैं। If the incident is of 14th March and the Supreme Court came to know only on 20th March, why is it that the transfer was ordered? Why is it that the Chief Justice came to know only on 20th and the incident has happened on the 14th? Why is it that the Chief was not informed? दरअसल शुक्रवार को ही जस्टिस वर्मा के घर कैश कांड की खबर सामने आई थी। फिर दमकल विभाग ने नोटिस जारी कर कैश मिलने की खबर खारिज की थी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कैश कांड की पूरी तस्वीर साफ की। तो जज के घर पर नोटों के बंडल कैसे आ गए? जस्टिस वर्मा के ही थे या किसी और ने रख दिए थे? इस पर जजमेंट देना हमारा नहीं, ये तो अदालत का काम है। हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इस कैश कांड के बाद वो कौन से सवाल हैं जो फिर सिस्टम के लिए चैलेंज बनकर सामने आए हैं। एक बार फिर पूछे जाने लगा है, अगर न्यायपालिका में ही कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो तो उसे ठीक करने का सिस्टम में कोई बंदोबस्त है भी या नहीं। अक्टूबर 2024 न्याय की देवी श्याम रंग से श्वेत वर्ण में परिवर्तित हो गई। आंखों पर बंधी पट्टी हट गई ताकि कोई कानून को अब अंधा ना कहे। दाएं हाथ में तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर दिए गए ताकि पक्षपात के आरोप ना लगे। तलवार की जगह संविधान की किताब रखकर लॉ ऑफ लैंड का संदेश दिया गया। लेकिन क्या न्यायपालिका खुद इस परिभाषा से ऊपर है? What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. 21 मार्च को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ये वक्तव्य जस्टिस वर्मा के घर हुए कैश कांड को लेकर दिया। इन तस्वीरों पर संसद से लेकर सड़क तक गदर मचा है। जले हुए नोटों के बंडल और अधजले बिखरे नोटों ने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। पक्ष हो या विपक्ष, सब कैश कांड को न्यायपालिका पर कलंक बता रहे हैं। नोटें नहीं जल रही हैं बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। बहुत सारे फैसले पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है यही प्रैक्टिस चलती होगी। रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार। अब जजेज के भ्रष्टाचार की कोई जांच तो हो नहीं पाती। अगर ये किसी पॉलिटिकल लीडर के घर पे इतने पैसे पाए जाते तो बवाल मच जाता। मैं चाहता हूं कि जुडिशरी के लिए भी कुछ मापदंड तय होने चाहिए और वो दे आर ऑलवेज क्लीन, ये कंसेप्ट भी बंद होना चाहिए। जिस कॉलेजियम सिस्टम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी बताया गया, अब उसी कॉलेजियम को ज्यूडिशरी के कथित भ्रष्टाचार का आधार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है क्या कॉलेजियम पर 2 साल पहले तत्कालीन कानून मंत्री ने जो बात कही थी वो सही नहीं थी? आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं, एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाईकोर्ट के सीनियर जजेस है, कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। तब कानून मंत्री के इस बयान से न्यायपालिका और कार्यपालिका में तलवारें खींचने की खबरें बनी थी। कहा जाता है किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय ले लेने और उनका तबादला विज्ञान मंत्रालय में कर देने का यह बड़ा कारण था। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जजों की नियुक्ति के लिए कड़े कदम उठाए थे। कॉलेजियम सिस्टम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताते हुए पलट दिया था। लेकिन इस बार जस्टिस वर्मा कैश कांड ने कॉलेजियम सिस्टम पर फिर बहस का मौका दे दिया है।
गेंद न्यायपालिका के पाले में है कि वो जस्टिस वर्मा केस में क्या नजीर पेश करती है। न्यायपालिका पर जो छींचे पड़े हैं वो दाग कैसे धोती है। अदालतों में भ्रष्टाचार होने और किसी जज के भ्रष्ट हो जाने जैसे आरोप खुद अदालतों के अंदर से भी उठे हैं। खुद न्यायपालिका में ही रहे लोगों ने सवाल उठाए हैं। कुछ ने पद पर रहते तो कुछ ने पद छोड़ने के बाद, लेकिन उठाते रहे हैं। पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा था, मैं न्यायपालिका पर अपने ही सदस्यों के भ्रष्टाचार को बार बार दबाने का आरोप लगाता हूँ। न्यायमूर्ति JS वर्मा ने कहा था, जब लोग सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे मुंह पर तमाचा लगता है। न्यायमूर्ति AK गांगुली कह चुके हैं, जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो भ्रष्टाचार के उन्मूलन का क्या होगा। और न्यायमूर्ति SP भरूचा और जस्टिस माइकल सल्दान्हा के तो सीधे सीधे बयान थे। भरूचा ने कहा था, भारत में 20% जज भ्रष्ट है और सल्दान्हा ने कहा था, न्यायपालिका का 33% हिस्सा भ्रष्ट है। इस बार जस्टिस वर्मा के कथित कैश कांड पर भी विरोध का बिगुल न्यायपालिका के अंदर से उठा है। जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का वहां की बार एसोसिएशन ने विरोध कर दिया है। ट्रांसफर को चुनौती दी है। बाय CBI और ED इसकी जांच हो, लेट देम रजिस्टर एन FIR, उनको इन्वेस्टिगेशन का पावर दीजिए, जिससे जनता में ये सिग्नल जाए, एक परसेप्शन जाए कि न्यायालय इतना निष्पक्ष है कि वो अपने और एक कॉमन आदमी में अंतर नहीं करता। स्पिन नहीं है, यहाँ पे कूड़ा करकट मत फेंकिए। हमें जजेस चाहिए, करप्ट जजेस नहीं चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जस्टिस वर्मा के तबादले का कैश कांड से कोई लेना देना नहीं है। तबादले की प्रक्रिया पहले से जारी थी। इस पूरे मामले में देखने की बात अब यही है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठा शोर किसी मुकाम तक जाता है या फिर कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा, जैसे कि पहले के कई मामले अब चर्चा में नहीं हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।